नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी जीवान। प्रज्ञा वीडियो एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू प्रश्न पत्र 2021-22 का मैं पेपर लेकर आया हूँ। तो मेरे हाथ में एक प्रश्न पत्र है और जो कि ये हाल ही परीक्षा हुआ था 11 अगस्त 2021 को। ये जस्ट कल ही परीक्षाएं हुई थी। तो इसका मैं प्रश्न पत्र देखा, बहुत सरल प्रश्न आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में इन सारे क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा और साथ ही मैं इसका उत्तर भी बताते चलूंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज, कुछ कंडीशन मैंने रखी है। यदि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो, या और इससे और महत्वपूर्ण है यदि आप कमेंट करते हो ढेर सारे पेपर की डिमांड पर, तो मैं बिल्कुल इसका मैं लिंक दे दूंगा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का। यदि नहीं करते हो तो मैं बहुत सी लेट से दूंगा। मैं 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, जब इसको कभी सुन करके मैं छोड़ दूंगा। आप जितना अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी मेरे को लगेगा हाँ मेरा वीडियो देखते हो, ट्रस्ट करते हो। तो मैं बिल्कुल बेहिचक ये प्रश्न पत्र मैं शेयर करूँगा, इसका डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू प्रश्न पत्र 2021-22 का, जो आपका 11 अगस्त को परीक्षा हुआ था। तो आप लोग भी परीक्षाएं दिए होंगे। अब पारी है इसका उत्तर का मिलान करने का। तो इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को प्रश्न पत्र दिखाता हूँ। तो बच्चों, यह रहा आपका प्रश्न पत्र। यहाँ पर लिखा है परीक्षण पुस्तिका। परीक्षण पुस्तिका क्रमांक दिया हुआ है। ये कुछ कोड वर्ड दे दिया गया है हिंद। ये हिंदी वर्जन का है, मतलब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है जो कक्षा 5 में हिंदी माध्यम से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हिंदी लिखा है यहाँ पर। परीक्षण पुस्तिका ये सी सेट का है, ABCD का ई तक आता है हिंदी माध्यम का, और अंग्रेजी माध्यम का आता है XYZ। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर, आप लोग यहाँ पर रोल नंबर लिखे होंगे। परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम लिखे होंगे। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना दस्तखत किए होंगे। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश तो आप लोग पढ़ लिए होंगे परीक्षा के हाल के समय, इसी के अनुसार आपने फॉलो किए होंगे। ये परीक्षा का अवधि दिया हुआ है 11:30 से लेकर 31 बजे, 2 घंटे का होगी। 2 घंटे ने आपने हल किए होंगे अच्छा से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ विवरण दिया हुआ है। मासिक योग्यता परीक्षा खंड 1 से लेकर 40 प्रश्न 50 नंबर का है। अंकगणित परीक्षण खंडों 41 से 60 20 प्रश्न 25 अंक है। भाषा परीक्षण खंड 3 21 से लेकर 80 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, 25 नंबर का है। अब ये कैसे किया है, कौन सा नंबर 2-2 नंबर का है, कौन सा 1-1 नंबर का है, लेकिन उतना तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग को उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, पहले 100 नंबर का पेपर आता था, तब फुल फ्लेश आता था, लेकिन अब यहाँ पर 20 प्रश्न कम कर दिया गया है, लेकिन वही 100 नंबर का है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। आपका है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। ठीक है, निर्देश दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 20 से पढ़ देता हूँ। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। OMR शीट तो मिला होगा आप लोग, उसमें काला बिंदु किए होंगे अपने बॉल पेन से। ठीक है, अब यहाँ पर
पहला का है, अब यहाँ पर मैं बहुत फटाफट बताते जाऊँगा, जो कि मेरे को समझाने का भी समय कम है। समझाने के लिए क्या है, इसके लिए सीरीज निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, मैं आपको फटाफट उत्तर दिखाते जाऊँगा। जैसे ये पहला का है, तो पहला का क्या आएगा, ए आएगा, ये वाला आपने लगाए होंगे। इसी ठीक नीचे दूसरा का डी आएगा, ये चित्र इनसे अलग है। तीसरा का आएगा सी, तो बाकी लोग देख लेना कि ये क्यों है। जैसे TIC है, CTI है, ITC है, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं है, तो यहाँ पर ई है, TEC, इसलिए सी आया। ये आने वाले समय में इस तरह का मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं सीधा सीधा उत्तर बताते जा रहा हूँ। चौथा का ये आपका आएगा सी आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या अंतर हो गया, यहाँ पर केवल 4 प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर एक प्रश्न नहीं दिया। तो अब 4 प्रश्न आते हैं, पहले आते थे 5 पुराने प्रश्न पत्र। ठीक है, अब आते हैं भाग दो का कौन सा है, यहाँ पर दिया है उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र की समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर शीट में गोला लगाए। ठीक है, सीधा पढ़ देता हूँ। एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर उत्तर चित्र दिया हुआ है। तो 5वां है आपका डी। तो डी क्यों है, यहाँ से दोनों को मैच कर दो कि डी क्यों है, आपको समझ आ जाएगा। तो डी इसका उत्तर है, जो कि समान होना चाहिए इनसे। दूसरा है आपका 6वां है, इसका उत्तर आएगा सी आएगा। 7वां का सी आएगा और 8वां का आएगा सी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भाग 3 का कौन सा है, यहाँ पर दिया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाई और दिए गए उत्तर चित्र ABC और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां है, अब यहाँ पास आपको इधर से मैच कराना है, तो आप लोग तो जानते होंगे, उसी तरह हल किए होंगे, तो मिलान करते जाइए। 9वां है का आएगा डी आएगा, डी वाले इसके साथ मैच कर रहा है। 10वां है, 10वां का आएगा आपका बी, तो इनसे मिलान करते जाइए। 11वां है बी, 12वां है सी। ठीक है, अगला है भाग 4 में क्या होता है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। तो प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। 13वां है, प्रश्न चित्र दिया हुआ है, ये श्रेणी क्रम में जमा हुआ है, तो आगे का क्रम कौन सा आएगा, तो आपको यहाँ पर गोला लगाना है। तो 13 का बी आएगा, उसी तरह 14 का भी बी आएगा। यह आपको श्रेणी क्रम में देख के यहाँ पर लगाना होता है। तो आप लोग ऐसे किए होंगे परीक्षा के दौरान में। 15 का क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, 16 का आएगा आपका डी। ठीक है, देखिए ये क्रम कैसे बन रहा है, बता देता हूँ फिर भी। ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ये डॉट यहाँ लग जाएगा, फिर आगे बढ़ के ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा करके आपको दिमाग लगाना होता है। अगला बढ़ते हैं भाग 5। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उन उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर उत्तर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहला लॉ को देखना है, फिर इसी के आधार पर इधर पर आपको हल करना है। चलिए आप मिलान करते जाइए। 17 का आएगा सी आएगा, 18वां का
सी, ठीक है। 19 का डी, 20वां का ए, ठीक है। मिलान कर लिए। अगला बढ़ते हैं भाग 6। निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी, डी और डी में दर्शाया गया। तो दाईं ओर चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को याद करें तथा अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका प्रश्न की संगत संख्या सामने वाले वृत्तों को काला करें, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोगों को अलग अलग सेट मिला होगा, तो यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। आप प्रश्न को देखिए और उसी आधार पर गोला लगाइए, ठीक है। जो कि प्रश्न क्रम इधर उधर हो सकता है अन्य सेट में A, B, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये C सेट का है। प्रश्न चित्र है 21 का आएगा, B का आएगा, यहाँ पर आसानी से फिट हो जा रहा है। यहाँ पर 22 का आएगा D, इसको अगर फिट करके देखोगे ये भी आसानी से फिट हो जाएगा D का। 23 का है C, 24 का B। अगला बढ़ते हैं भाग 7। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाया गया। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। यहाँ पर उत्तर चित्र दिया है और साथ में प्रश्न, ये आपका XY दर्पण है, ठीक है। फटाफट मिलान करिए। 25 का A, 26 का C, 27 का A, ठीक है, 28 का D, ठीक है। मिलान कर लिए। जो जिनका अलग सेट है A, B, C, D है वो प्रश्न को देखें और हल करें, क्योंकि प्रश्न सेम का सेम है, बस क्रम इधर उधर हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाग 8। निर्देश है प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा चित्र उत्तर चित्र में चुने, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। अब ये कागज़ के हिसाब से देखना है, ये बहुत ही सरल है। पहला वाला थोड़ा सा हल्का समझा देता हूँ। जैसे कागज़ है, इसको ऐसे फोल्ड करोगे, ये ऐसे फोल्ड करोगे, आपको इमेजिन करते जाना है। उसके बाद 3 डॉट लगेगा। अब जैसे ये खुलेगा तो ये कैसे दिखेगा, तो आपका ये B है, जो B वाला है ये ऐसा दिखेगा कागज़ को खोलने पर, ठीक है। ठीक उसी तरह 30 का ये आएगा C आएगा, यहाँ कट लगाओगे तो इधर ऐसा दिखेगा। 31 का आएगा C आएगा, 32 का A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 9। निर्देश है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D में से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर दर्शाने के लिए ओमर शीट में कोला लगाए, ठीक है। 33 है। अब यहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है और ये उत्तर आकृति दिया हुआ है। इसको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगा, जैसे इसको ऐसे मिला देते हैं। आपको बस इमेजिन करते जाना है मन में कि कैसे बनेगा। जैसे इसका 33 का A, उसी तरह 34 का B, 35 का A, ठीक है। इसको ऐसे मिलाओगे तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ भी थोड़ा देख लिएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। आप जितना तेज़ी से हल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 36 का A आएगा, ठीक है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं भाग 10। मानसिक योग्यता का सबसे आखिरी भाग है भाग 10। निर्देश है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है, सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में गोला लगाइए, ठीक है। 37 है।
आपको इसको देखना है, यहाँ पर छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है। इस स्टेप का शेप कहाँ पर मिलेगा तो सबको देख लीजिएगा। और ए में मिलेगा। ए में कैसे मिलेगा? ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है, यहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे 28 का है तो यहाँ पर छिपा हुआ है ये शेप, तो यहाँ हर शेप में यहाँ नहीं मिल रहा है। 39वां में यहाँ पर छिपा हुआ है, जैसे को आधा करोगे तो ये वाला दिखेगा, ए आएगा, और 40वां में बी आएगा। इसको कैसे लिखोगे? ये ऐसे लिखो, ये ऐसे। ठीक है, आप लोग समझ आ गया। अब अगला के बढ़ते हैं, खंडो अंगणित परीक्षण। यहाँ पर अंगणित दिया हुआ है तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बता दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मिलान करते जाइए। 41वां है, दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागित 1.8 का मान क्या है? इसका सही उत्तर है बी, 15.4। ठीक है। 42वां है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 43, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x बराबर होगा, इसका सही उत्तर होगा बी, 70। अगला है 44, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती तो वार्षिक दर होगी, इसका सही उत्तर है बी, 6 सही 1/4%। यहाँ पर राइट के चिन्ह लगा दिया हूँ। ठीक है। 45वां है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। 349 गुणित 51 धन 632 भागित 31। इसको हल करने से यह वाला उत्तर आएगा 17,521। आपका डी है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं 46वां, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है सी, 1200। आपने हल किए होंगे ये उत्तर। ठीक है। 47वां है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? इसका सही उत्तर है डी, 53। ठीक है। आपने हल किए होंगे या टिक लगाए होंगे। 48वां है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा? इसका सही उत्तर है बी, 3 मिनट। 49वां है, ए एक रेडियो को उसकी अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। एक का प्रतिशत का लाभ क्या है? इसका सही उत्तर है सी, 16। ठीक है। मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, बाद में आने वाले समय में इसका एक्सप्लेन वाला वीडियो भी बनाऊंगा। वो पूरा सीरीज चलेगा जैसे पहले की तरह चलते आ रहा था। ठीक है। 50वां है, एक वस्तु रुपया है 7,500 में खरीदी जाती है और रुपया 8,400 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो? इसका सही उत्तर है 12%। तो आगे बढ़ते हैं 51 प्रश्न, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? इसका सही उत्तर है डी, 17। अगला है 52, 3 कोष्ठक के अंदर है 13 धन 6 गुणित 7 भागित कोष्ठक अंदर है 11 गुणित 3 ऋण 12 ऋण 4 गुणित 2 कोष्ठक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है बी, 1। ठीक है। 53 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेष फल देती है तो ए आएगा 12। 54, वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणा है? इसका सही उत्तर है सी, 696। 55,
एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 बजे को PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, इसका उत्तर होगा बी 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ऐसे ही हल किए होंगे। 56 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। सी 12.0625 है। 27 3.003 गुणित 15 धन 0.0123 धन 5.002575 को सरल करने पर लगभग मान आता है। इसका सही उत्तर है सी 50। 58 है 7.7 7.007 7.0007 तथा 77.0077 का योगफल है, कितना आएगा 28.7847। ठीक है। 59 है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, इसका उत्तर है सी 90,001। 60 है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर है यहाँ पर दिया है 2,02,000। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लिए होंगे। जिनका जितना सही है अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतना इतना मेरा सही है, इतना नंबर आएगा। ठीक है। अगला है खंड 3 भाषा परीक्षण। निर्देश में दिया है, इस खंड में 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। आपको गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश के अनुसार आपको सही विकल्प को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूंगा। अनुच्छेद 1 ये शरीर भार वाला दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, उसके बाद हल करना है। ठीक है, इसी के अनुसार ही हल करना है। ठीक है। 61 है हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसका सही उत्तर है सी संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है। अगला है 65 भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, फल और सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है। 63 है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी। ठीक है, यहाँ पर पानी अधिक पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज 1 घंटा 1 गिलास पी लिया, फिर बाद में 1 गिलास पी लिया, फिर 1 गिलास और पी लिया। ठीक है ना, तो ऐसे कर करके आप पी सकते हो। जरूरी नहीं है इकट्ठा आप गटक जाओ 2 गिलास पी लो 3 गिलास, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बीच बीच में समय में आपको पानी पीते जाना है। बीच बीच में 1 घंटे और पानी पी लिए, 2 घंटे और पी लिए, ऐसा चलता है तो शरीर क्या मेंटेन होता है। ठीक है। अगला है 64 मतलब 64 कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल चलाना। ये सब क्या है गद्यांश के अनुसार ही हल करना है। हो सकता है दोनों यहाँ पे एक और सही उत्तर देखने मिल जाए। 65 है सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, बी निष्क्रिय। अगला बढ़ते हैं अनुच्छेद 2, ये आपका दीपक साइट है, ये कहानी है। ठीक है, इसके पहले वाला शरीर से संबंधित दिया हुआ है, मतलब अलग अलग से आपको उठा के दिया जा सकता है। जैसे सामाजिक विज्ञान से उठा लिया जाएगा, आपका विज्ञान का कुछ होगा तो वहाँ से उठा लिया जाता है, मतलब पर्यावरण से। और हिंदी का होगा तो वहाँ कुछ कहानी होगा, उसको उठा लिया जाता है, कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है इसका, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट का उठा देता है, गणित को छोड़ के। ठीक है। 66 है उत्साही शब्द का अर्थ है बी बहुत प्रसन्न। उत्साहित मतलब बहुत प्रसन्न होना। 67 का है दीपक और उसके चचेरे भाई ने पिकनिक का आनंद लिया। आपका गद्यांश के अनुसार हल करना है। ठीक है। 68 है दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया है, चाचा और चचेरे भाई बहन। 69 है पिकनिक का स्थान खालिस्तान में था, गांव था, एक गांव में था। ठीक है। 70 है चाचा जी दीपक को दिखाया है कि कैसे खालिस्तान चावल उगाते हैं। अगला बढ़ते हैं अनुच्छेद क्रमांक 3। 71 है ये कौन सा वाला है, तो बच्चों ये शरद ऋतु वाला है। शरद ऋतु मौसम के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो ये पर्यावरण से बिल्कुल मिलता जुलता है ना, यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है।
71 है, ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। क्या आती है? ग्रीष्म के बाद शीत आती है। शीत को हम ठंड बोलते हैं, आम बोलचाल में, ठीक है, और विज्ञान की भाषा में शीत। 72 है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? ये दिन छोटे होते हैं। जो शरद ऋतु में होता है वो दिन छोटे हो जाते हैं और रात अधिक दिखता है। अब ठंड के दिन में ये सब होता है, और गर्मी के दिन में क्या होता है? दिन बड़ा हो जाता है। 73 है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, सूर्य का रोशनी कम हो जाती है, सूर्य भले दिखती है लेकिन वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो नीचे वाला क्या है, पौधा पीला पड़ जाता है। 74 है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। 75, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है ढकी हुई है होता है। बिछी क्या है? एक आम बोलचाल, लेकिन हिंदी का ढकी हुई, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 में क्या दिया है? ये रस्सा कसी खेल के बारे में दिया गया है, ठीक है। 76 है, रस्सा कसी खालिस्तान है, क्या है? एक खेल है, ठीक है। 77 है, रस्सा कसी में हम खालिस्तान रस्सी खींचते हैं। 78, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का खालिस्तान सदस्य होता है, सबसे शक्तिशाली होता है अंतिम छोर, ठीक है। आखिरी में रस्सा कसी होता है, आमने सामने होता है, आप लोग खेलते होंगे, तो अंतिम वाला जोर लगाता है, ठीक है। 79 है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, इसका उत्तर है बी, हार जाती है, ठीक है। जो एक रेखा होता है बीच में, अगर पार हो गया तो वाला टीम हार जाती है, ठीक है। 80 है, संगठित शब्द का आशय है ए, साथ साथ, संगठित माने साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर साथ साथ खेले जाते हैं। इस पर 5, उस पर 5, ठीक है, 6 तो 6। तो आप लोग को समझ आ गया, मैं सारे उत्तर मैंने बता दिए हैं। ये अनऑफिशियल है, जो कि किसी से कोई सर ने हल किए थे, उसका मैंने यहाँ पर कुछ बता दिए हैं। मैं भी अपने पढ़ के भी देखा, हाँ बिल्कुल सही है। तो कम से कम यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जो हल किया हूँ 90% सही होगा। हो सकता है एक तो गलत हो सकता है, अगर गलत होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र 2021-22 का आप लोग को समझ आगे होगा। एक स्टेप का प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही सरल प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से हल किए होंगे और आंसर भी मिलान कर लिए होंगे। हाँ, इतना मैंने इतना नंबर बनाया होगा, मेरे वीडियो देख के तो सब चीज़ आइडिया हो गया होगा। अभी इस प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का सवाल है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिरी तक, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा भरपूर। मेरे को पेपर चाहिए, ये कब मिलेगा, जो भी कर सकते हो, ताकि मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो ज़रूर देखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू भी आना चाहिए। उसके बाद मैं प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गया हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर देगा। और इस तरह का मैं नया नया वीडियो लेके आते रहूँगा, चाहे प्रयास का हो, एकलव्य का हो, जवाहर नवोदय विद्यालय का हो, सैनिक स्कूल से संबंधित हो, जो भी अन्य शैक्षणिक जानकारी हो, तो हमारे चैनल में बिल्कुल अपडेट मिलती रहेगी और इस तरह का मैं जानकारी लेके आते रहूँगा। तो जाने की इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।